आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ एक अपना कार्यक्रम करेंगे, रोड शो करते हुए आएंगे, यहाँ दर्शन करेंगे। तो जब मंदिर में आएंगे तो क्या आज की व्यवस्था मंदिर की तरफ से क्या है, क्या व्यवस्था यहाँ की गई? मंदिर हमारा पहले से आज, चूँकि आपको मैं बताना चाहूँगा, कल गंगा सप्तमी की तिथि है और एक पौराणिक आख्यान है जिसके अनुसार गंगा जी का जो घर है, जहाँ वो देवी स्वरूप में विराजमान होती है, वहाँ काशी ही है। तो इस काशी नगरी में माँ गंगा का उत्सव मनाने के लिए मंदिर 3 दिन पहले से ही तैयार हो रहा था। यहाँ उत्तम प्रकाश व्यवस्था की गई है, सजावट व्यवस्था की गई है, पुष्प सज्जा एकदम व्यापक स्तर पर की गई है और ऐसे समय में ही प्रधानमंत्री का आगमन भी यहाँ हो रहा है पूजन के लिए। तो एक उनको सुसज्जित धाम यहाँ स्वागत करता हुआ दिखेगा और जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है प्रधानमंत्री जी के आगमन का, उसका पालन करते हुए हम लोग निश्चित रूप से यहाँ पूजा संपन्न करवाएंगे। कई बार देखा गया कि जब भी प्रधानमंत्री आए हैं तो एक विशेष पूजा अर्चना गर्भगृह में जाकर के या तो अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। तो क्या आज भी ऐसा कुछ जलाभिषेक या विशेष अभिषेक या पूजन की व्यवस्था है? जो हमारे शास्त्री हैं, जो हमारे अर्चक हैं, वो लोग तय करते हैं किन मंत्रों के साथ पूजा होनी है और यह उनका विषय है। हमारा जो अधिनियम है जिसके अंतर्गत इस ट्रस्ट का गठन हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अर्चक को अपने दायित्वों के निर्वाह में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो हमारा हस्तक्षेप नहीं है, वो अर्चक तय करेंगे। महादेव की जो इच्छा होगी उन मंत्रों से उस समय उनका पूजन संपन्न कराएंगे। एक सवाल सबके दिमाग में आता है कि बचपन से मैं इस मंदिर को देखता हुआ आ रहा हूँ, जब अपने पिता के साथ, माता के साथ पतली पतली गलियाँ, यहाँ मोहल्ले हुआ करते थे। एक भव्य कॉरिडोर बना, आज इसकी भव्यता पूरे विश्व में फिर से एक बार आई है। क्या असर पड़ा है, कितना बदलाव आया है पुराने बाबा विश्वनाथ मंदिर में और नए विश्वनाथ मंदिर? मैं आपको सिर्फ डेटा की बात करता हूँ क्योंकि डेटा सबसे ज़्यादा सच्चा फिगर देता है। तो अगर हम डेटा की बात करें तो 13 दिसंबर 2021 को जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, तब से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक 2 वर्ष 4 माह के समय में 16 करोड़ से अधिक लोगों ने बाबा के दर्शन किए हैं। अब तक 2 वर्ष 4 माह की अल्प अवधि में 16 करोड़ व्यक्ति यहाँ पर आए हैं। और 16 करोड़ व्यक्ति जब हमारे मंदिर में आते हैं तो मैं सिर्फ एक आंकड़े की बात करता हूँ, एक रिपलिंग इफेक्ट की बात करता हूँ। देश से लोग आते हैं, विदेश से आते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं, अन्य नगरों से आते हैं। यहाँ आने के बाद होटल पर, खाने पीने पर, फूल माला पर, पेट्रोल डीजल पर, अपने वाहन पर खर्च करते हैं। अगर एक आप रफ डेटा मानिए कि 2000 रुपये प्रति व्यक्ति ने खर्च किया होगा उत्तर प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश के बाद से। इतना बड़ा हमारा प्रदेश है, कम से कम इतना खर्च हुआ होगा, मैं न्यूनतम की बात कर रहा हूँ। तो 32,000 करोड़ रुपए केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में ऐड हुए हैं। अभी इस विषय को लेकर टेम्पल इकोनॉमी के बारे में, इस विषय पर एक हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस मंदिर प्रांगण में हुई थी। बार बार ये उठता है कि मंदिर क्या कर लेगा, क्या मंदिर रोजगार दे देगा, क्या मंदिर अर्थव्यवस्था को मजबूत कर देगा। हालांकि ये तो प्राचीन काल से मंदिर सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक गतिविधि का केंद्र रहा है। ये जब से कॉरिडोर बना है, कितना बदलाव आप बनारस में देखते हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था में देखते हैं, बाजार में देखते हैं, श्रद्धालुओं में की संख्या में? जो एक जनरल इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, अगर हम उसकी बात करें तो इस स्लो डाउन के पीरियड में 7%, 8% के ग्रोथ रेट के समय में वाराणसी का जो ग्रोथ रेट, मैं केवल इस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, 52% एक्साइज में बढ़ोतरी हुई है। 54% हमारे यहाँ मात्र 2 वर्ष में जीएसटी में बढ़ोतरी हुई है। ये टैक्सेशन के आंकड़े हैं, ये टैक्स रिबेट के बाद के आंकड़े हैं, जो छूट दी गई थी लोगों को टैक्स में, इसके बाद भी इतनी वृद्धि हुई है। जहाँ तक मंदिर में आने वाले धन का समाजोपयोगी कार्यों में व्यय होने का प्रश्न है, हम वाराणसी के 89 विद्यालयों में बच्चों को ड्रेस दे रहे हैं, 2-2 जोड़ी ड्रेस सारे बच्चों को, शिक्षकों को, वहाँ के कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारी तक को। मैं यही सवाल करने आ रहा था कि जब बात ये भी होती है कई बार कि भाई मंदिर में इतने चढ़ावा आ रहे हैं, तो आखिर मंदिर उन चढ़ावों का कर क्या रहा है? क्या कोई नवाचार कर रहा है, कोई सामाजिक गतिविधि कर रहा है, कहीं कुछ प्रकल्प चला रहा है? तो क्या है कि आमदनी बढ़ी है तो उसका क्या उपयोग? श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर 89 विद्यालय के सभी छात्रों को, सभी शिक्षकों को, सभी कर्मचारियों को 2-2 जोड़ी वस्त्र दिए गए हैं। इतने ही विद्यालय के लगभग 6000 बच्चों को हम पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा रहे हैं, साथ में संदर्भ पुस्तकें भी दे रहे हैं। यह संस्कृत विद्यालय हैं जो अन्य योजनाओं से कवर नहीं थे। इसके अतिरिक्त जो बनारस के बड़े चिकित्सालय हैं, वहाँ पर मंदिर न्यास की तरफ से भर्ती रुग्णालय के मरीजों को, जो वहाँ पर रोगी भर्ती हैं उनको, और उनके परिजनों को भी, जो उनकी तीमारदारी में लोग आते हैं, अटेंडेंट्स आते हैं, उनको ही मंदिर न्यास की तरफ से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा जो भी समाजोपयोगी कार्य हमें बताए जाते हैं, हमारे संज्ञान में आते हैं, मंदिर लगातार उनके लिए अपना व्यय बढ़ाने के लिए तत्पर है। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास में लगातार उत्सव का माहौल रहता है। देखिए हमारे यहाँ एक ये स्टैंडर्ड लगातार लगा हुआ है, हमारा बैनर शिवार्चनम संध्या चलती रहती है। जो विलुप्त हो रही लोक कलाएँ हैं
उनके संरक्षण का केंद्र भी हमारा मंदिर है। हम धर्म को, आध्यात्म को, संस्कृति को, कला को, सभी को संरक्षित कर रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर संरक्षित कर रहा है। तो निश्चित रूप से न्यास के द्वारा जो गतिविधियाँ की जा रही हैं वो मंदिर को होने वाली आय से ही होती हैं, और मंदिर में जो आय हो रही है वह समस्त समाज के, समस्त देश के और सनातन समाज के लिए विशेष रूप से उपयोगी है और व्यय की जा रही है। हालांकि बनारस में शुरू से लोग आते रहे हैं, बहुत यहाँ भीड़ रहा कर यानी जो श्रद्धालु आते रहे हैं, अब तो संख्या बहुत बढ़ी जैसा कि आपने बताया। तो इनकी मंदिर में आए और सहजता से दर्शन हो जाए, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, इसकी क्या व्यवस्था आप लोगों की तरफ से है? आप स्वयं व्यवस्था देख सकते हैं। हम आप इस समय जर्मन हैंगर के नीचे खड़े हैं, जिसमें दोनों तरफ से मिस्ट फैन लगे हुए हैं, ठंडी फुहारों की हवा दी जा रही है। हमारे श्रद्धालु ठंडी में लाइन में लगे हैं, जबकि इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है, बाहर चिलिंग हीट है बिल्कुल। और जो श्रद्धालु आते हैं सभी को शीतल जल की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था, बेल शरबत की व्यवस्था कराई जा रही है। जो नवजात शिशुओं के साथ माताएँ आती हैं, उन माताओं को हम ORS का घोल तुरंत बच्चों को पिलाते हैं और ORS का पैकेट देकर भेजते हैं कि अपने बच्चों को घर भी ले जाकर पिलाइएगा। तो ये यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लगातार नीचे गीले मैट्स हैं जहाँ पाँव ना जलने पाएँ, तो श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई है कि जितना हो सके अधिक से अधिक उनका सुगम दर्शन हो। हमने एक कदम, मतलब न्यास ने एक कदम और आगे बढ़कर, आज देखिए एक चरण आगे बढ़कर अगर आप अपना कैमरा फोकस करेंगे, हमने शिशु दुग्धपान कक्ष बनाए हैं कि अगर कोई माता है उसको अपने बच्चे को दूध पिलाना है तो उसको पूरी गरिमा के साथ एक शिशु दुग्धपान कक्ष में बैठकर वो दूध भी पिला सकती है। यानी कह सकते हैं कि जो एक प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में देखा गया कि मंदिर धार्मिक केंद्र तो होते ही थे, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधि के भी केंद्र हुआ करते थे। तो अब फिर से बाबा विश्वनाथ का मंदिर और ये बनारस धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधि का एक केंद्र सा बन गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को एक और गौरव प्राप्त है कि एक प्राचीन धर्मस्थल का आधुनिकीकरण करने का यह पहला प्रोजेक्ट था। तो यहाँ से नवाचार का भी जो एक संस्कृति है, नवाचार की संस्कृति है, उसका मैसेज भी जो शेष नए बने रहे कॉरिडोर हैं, जो नए मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, उनको एक मार्ग भी दिखाना है। तो धर्म, कला, संस्कृति, यह तीन हमारे मूल मंत्र हैं। हमें धर्म के केंद्र तो हम है ही, कला और संस्कृति को संरक्षित भी करना है, और अर्थव्यवस्था तो अपने आप बढ़ती है जो रिपलिंग इफेक्ट के कारण आता है। तो इसके रूप में हम लोग निश्चित रूप से स्थापित कर रहे हैं परंपराओं को। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परंपराओं को स्थापित कर रहा है। कल हमने शंकराचार्य जी की भव्य जयंती मनाई, संध्या काल में संस्कृत मंत्रों के साथ, स्तोत्रों के साथ शंकराचार्य जी का पूजन हुआ। आज का जो समय है हम लोग तैयारी में बिता रहे हैं। कल हमारा गंगार्चनम होगा, गंगा जी की विशेष अर्चना होगी, कलाकार आएंगे, यहाँ गीत संगीत की लहरें बहेंगी, लोग उत्सव का आनंद लेते हैं। तो लगातार उत्सव का माहौल बना रहे। धर्म में उत्सव का बड़ा महत्व होता है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के द्वारा किए गए प्रयासों से लगातार इस समय स्थिति यह है कि किसी एक मंदिर में आप देखते होंगे वर्ष में 4, 5, 6 बड़े उत्सव होते हैं। हमारे मंदिर में वर्ष की बात जाने दीजिए, माह में 4, 5, 6 दिन होते हैं जब उत्सव ना हो रहे हों, शेष प्रत्येक दिन उत्सव का है। हमने अभी पिछले 5 मई का जो प्रदोष तिथि थी उसमें श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने एक नंदीश्वर उत्सव का आयोजन किया, जिसमें नंदी की पूजा की गई। इस नंदीश्वर उत्सव को गौ संरक्षण के साथ जोड़ा जाएगा और निश्चित रूप से इसका भी परिणाम आने वाले समय में आपको दिखेगा। जो गौ संरक्षण की एक मुहिम है वह भी आगे बढ़ेगी। काफ़ी देख रहे हैं कि फूलों से सजावट बाबा विश्वनाथ की मंदिर का किया जा रहा है। स्वर्ण मंडित शिखर तो यहीं से दिखाई दे रहा है। एक अब तो सालों भर आप लोगों के लिए चुनौती रहती होगी कि इतने सारे लोग आते हैं, तो एकदम लगे रहो कि कहीं किसी को तकलीफ ना हो, यानी हमेशा तैयार रहना पड़ता होगा। ये आनंद है, यह चुनौती नहीं, आनंद है। सेवा का अवसर मिला है, महादेव ने अवसर दिया है, तो ये अपने आप में बड़ा अवसर है और इसको हम सेवा मानकर ही करते हैं। हमारे न्यास के सभी कर्मचारी, अधिकारीगण, यहाँ जो सुरक्षाकर्मी हैं, सभी को लगातार संस्थाइज किया जाता है कि श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार करें, श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने का अपने जो मानवीय क्षमताएं उनके भीतर प्रयास करें। उसके लिए हम लोग संकल्प में लगातार कार्य कर रहे हैं। आज का दिन तो वैसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जब PM आएंगे तो उसके लिए व्यवस्था देखनी ही पड़ेगी आपको। निश्चित रूप से जो VIP मूवमेंट होता है उसके लिए व्यवस्था हम करते ही करते हैं। और जैसा आपने साज सज्जा की बात की, ये लगातार 3 दिनों से चल रहा है, क्योंकि गंगा का घर काशी है। तो गंगा जी का जो उत्सव होगा, अवतरण दिवस का उत्सव होगा, उत्पत्ति दिवस का उत्सव होगा, वो सबसे बड़ा उत्सव काशी में होना चाहिए। तो हमारे मंदिर न्यास का पूरा प्रयास है गंगा का उत्सव, गंगार्चनम नाम से संध्या हो। प्रातःकाल 6 बजे कल अगर आप आते हैं हमारे ललिता घाट पर, तो भव्य फूलों का द्वार बनाकर मां गंगा की आराधना की जाएगी। तो निश्चित रूप से ये लगातार उत्सव की एक कल्पना चलती रहेगी और हम लोग उसके लिए संकल्प हैं। बनारस उत्सवों का एक शहर था, फिर से उत्सवों का शहर बन गया जब ये भव्य कॉरिडोर बनने के बाद। बनारस लगातार उत्सव का शहर था और बनारस के उत्सवों का केंद्र श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को होना चाहिए। जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, बनारस विश्वनाथ मंदिर।